आज हम G72 फेसिंग साइकिल का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोग्राम बनाएंगे और फिर इस प्रोग्राम को CNC मशीन में चला के देखेंगे कि जो हमारे द्वारा प्रोग्राम बनाया गया है वो सही बना है कि नहीं, मशीन पे वर्क कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले G72 फेसिंग साइकिल का जो फॉर्मेट है उसको देखते हैं। तो G72 W, तो G71 में हमने देखा U था, यहाँ पे W है। U जो था एक्स अक्ष में और W जो होता है जेड अक्ष में, प्रत्येक पास में कट की गहराई, इसीलिए ये फेसिंग है। और 71 में क्या होता था, W की जगह U था। U मतलब एक्स अक्ष में, W मतलब जेड अक्ष में, प्रत्येक पास में कट की गहराई कितनी है उसकी वैल्यू हम W में देंगे। R क्या है, डिटेक्शन वैल्यू, रिलीफ मात्रा, यानी कट, जो भी कट हम देंगे उसको काटने के बाद टूल कितना पीछे आएगा उसकी वैल्यू हम आर में देंगे। G72 सेकेंड लाइन। पी स्टार्टिंग ब्लॉक संख्या है। क्यू अंतिम ब्लॉक संख्या है। यू जो है एक्स अक्ष की दिशा में फिनिशिंग अलाउंस है। डब्ल्यू जो है जेड अक्ष की दिशा में फिनिशिंग अलाउंस है। और एफ क्या है, फीड है। बाकी नीचे का फॉर्मेट बराबर है। इसमें जो अंतर आया यू की जगह पे वो डब्ल्यू हो गया। यू एक्स अक्ष में प्रत्येक पास में दी गई कट की गहराई थी और यहाँ डब्ल्यू जो है जेड अक्ष में प्रत्येक पास में दी गई कट की गहराई है। G72 ये हमारा फेसिंग साइकिल है। ये ड्राइंग है। बड़ा डायामीटर हमारा क्या है, 70 है। उससे छोटा डायामीटर 50 है। सबसे छोटा डायामीटर 30 है। ये हमारी लंबाई जो है ये 15 है। ये लंबाई जो है ये 10 है। और ये लंबाई 20 है। अब इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम बनाते समय हम प्रोग्राम नंबर लिखते हैं। तो हमने लिख दिया वो प्रोग्राम नंबर बताए थे, 4 अंक का होता है वो के बाद वो, उसके बाद 4 अंक, तो हमने 0002 लिख दिए। ये हमारा एन जो है ब्लॉक नंबर, G28 U0W0 टूल कहीं पे भी होगा अपने होम पोजीशन पे चला जाएगा। G97 S1000M03, G97 स्पिंडल जो है वो 1000 RPM पे कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। M03 मतलब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। P02 यानी टूल कौन सा काम करेगा, और पहला 02 मतलब टूल नंबर 2 काम करेगा, इसके अगला 02 उसका ऑफसेट नंबर। कूलेंट हमने ऑन कर दिया। अब देखिए टूल को सबसे पहले हम ला के रोकेंगे तो मैक्सिमम डायमीटर क्या है, 70 है। अब ये हमारा जब हम जो है पूरी तरीके से इस हमारा राउंड जॉब है, हमें कटिंग करके ऐसे बनाना है। तो अभी हमारा मैक्सिमम डायमीटर 70 है, तो इससे ऊपर टूल को हम रोक रहे हैं। तो G00 एक्स में 70 से ऊपर 3 mm हम टूल को रोक रहे हैं। जेड में 00, तो हमने दे दिया X73, जेड 0.0। अब G72 डब्लू यानी जेड एच में एक बार में कितना कट लेना है वो हम वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं। तो हम दे दिए एक बार में 1 mm काटना है। और आधे पीछे कितना आएगा टूल, तो 0.5 टूल पीछे आएगा। P100 क्यू यानी स्टार्टिंग ब्लॉक संख्या P100, अंतिम कहाँ पे होगा, तो 200 पे फिनिशिंग के लिए। ये एक्स अक्ष में कोई मटेरियल हम नहीं छोड़ रहे हैं, डब्ल्यू अक्ष में भी कोई मटेरियल नहीं छोड़ रहे हैं, फीड रेट दे दिया। अब पी जो है यहाँ पे एन हो जाएगा, एन G00 X70। अब टूल को हम सबसे पहले पोजीशनिंग देंगे इस बिंदु पे X70, और हमें ये फेसिंग करते हुए आना है X70 पे। कितने पे, 15 और 10 25 पे। यहाँ पे हम टूल को इससे कुछ ऊपर 70 या हम 71 72 पे ले सकते हैं। और 25 mm पे ऊपर हम टूल को पोजीशन देंगे। देखिए ये गलत हो गया, यहाँ पे 25 लिखेंगे, अगर 45 हम लिखते हैं तो क्या होगा, ये इस तरीके से जाब को पेपर काट देगा। तो हम 70 पे
जेड में 25 पे हम टूल को यहाँ पोजीशन करते हैं। फिर G01 1 से 70, जेड -25। अभी एक यहाँ से 70 पे -25, यहाँ से कटिंग करते हुए टूल इस पॉइंट पे आ जाएगा। और फिर G01 X50, यहाँ से सीधे कटिंग करते हुए X50 इस डायरेक्शन तक -25 तक। यानी पहले टूल क्या यहाँ था, यहाँ से इस बिंदु पे आ गया। दूसरी लाइन में यहाँ से कटिंग करते हुए टूल हमारा यहाँ पे आ गया। फिर अब टूल को ये हमें यहाँ ले आना है, तो पोजीशन करेंगे तो G01 X50 है यहाँ पे। जेड का मान क्या हो गया, तो -15 हो गया। तो यहाँ पे X50 जेड का मान -15 हो गया। अब टूल हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से फिर कटिंग करते हुए यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे G01 एक्स यहाँ पे क्या है 30 है, तो X30। जेड क्या है -15 है, तो -15। अब टूल कटिंग करते हुए यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ से यहाँ आना है, तो अब ये अंतिम ब्लॉक हमारा है, तो N 200 कर दिए G01। यहाँ पे x का मान क्या है 30 है, और जेड का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसके बाद अंतिम लाइन G28 U0, जो हमने स्पिंडल स्टार्ट किया था उस स्पिंडल को हम यहाँ पे स्टॉप कर दिया, कूलेंट ऑन किया था उसको ऑफ कर दी, और M30 से प्रोग्राम इंड और मशीन रीसेट हो गया। तो ये पूरा प्रोग्राम है फेसिंग का। अब इस प्रोग्राम को हम CNC मशीन में लिखेंगे। तो देखिए, इस प्रोग्राम को हमने सबसे पहले नोटपैड पे लिख लिया। अब इस नोटपैड से हम कॉपी करेंगे और CNC मशीन में इस प्रोग्राम को लिखेंगे। देखिए, वही प्रोग्राम पूरा का पूरा हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इस प्रोग्राम को हम CNC मशीन ओपन करते हैं, और इस पे हमने CNC मशीन यहाँ पे ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम इस पे जाप बांधेंगे। तो जो हमारे पास जाप है, देखिए उस जाप का डायमीटर कितना है यहाँ पे, तो मैक्सिमम डायमीटर 70 है। तो हम 70 डायमीटर का जाप बांधते हैं। सबसे पहले वर्क पीस पे जाएंगे, जाप बांधने के लिए स्टॉक साइज पे जाएंगे। लंबाई 200 है, डायमीटर 200 ही रहने देते हैं, हम डायमीटर कर देते हैं 70। ओके कर देते हैं। अभी देखिए हमारा इसमें 200 लंबाई और 70 डायमीटर का ये चाप बच गया। अब दूसरा काम हमारा है टूल बांधेंगे। टूल बांधने के लिए टूल मैनेजमेंट पे जाएंगे, टूल सेलेक्ट करेंगे, टूल नंबर 1। जो भी टूल होगा उसको यहाँ पे शो करेगा, वो टूल कौन सा, ऐड टू टरेट, किस स्टेशन पे ऐड करना है। ओके कर देंगे, वो टूल क्या होगा यहाँ पे बच जाएगा। अब हमने टूल बांध दिया, जाप बांध दिया। अब तीसरा काम हमने बताया था आप सेट लेंगे। आप सेट लेने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप सेट पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमें टूल को जाप से टच करना है, तो हमने जाप के फेस पे टूल को टच कर दिया। अभी इस बिंदु पे बताइए कि जाप का डायमीटर कितना है। तो हम यहाँ पे बता देते हैं जाप का डायमीटर कितना है, तो x 70.0 इन द ब्लॉक मेजर, और जेड यहाँ पे कितना है, तो जेड 0.0 इन द ब्लॉक मेजर। अब रेफरेंस में जाके हम टूल को वापस ले लेंगे। पहले x में ले लिया, फिर जेड में लेते हैं। अब देखिए हमने जाप बांध दिया, टूल बांध दिया, आप सेट ले लिया। अब प्रोग्राम हम प्रोग्राम इंटर करने के लिए पहले मशीन को एडिट या मेमोरी मोड पे या ऑटो मोड पे लेते हैं। तो हमने एडिट मोड कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम को सेव किए हैं G72 फेसिंग के नाम से। वो प्रोग्राम हम यहाँ पे ले आए, प्रोग्राम यहाँ मशीन में हमने इंसर्ट कर दिया, या हम कहे कि लिख दिए। अब इस हमने जाप बांध दिया, टूल बांध दिया, ऑफसेट ले लिया, प्रोग्राम लिख दिया। अब इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो मशीन पे वर्क कर रहा है सही तरीके से या नहीं कर रहा है। तो देखिए प्रोग्राम चलाने के लिए ऑटो मोड सेलेक्ट कर लिए, साइकिल स्टार्ट बटन हम प्रेस करते हैं।
क्योंकि साइकिल स्टार्ट बटन प्रेस करते ही जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो प्रोग्राम यहाँ पे प्रोग्राम के अनुसार जाप बन के तैयार हो गया। इसका मतलब हमने जो प्रोग्राम बनाया था वो सही था। जो प्रोग्राम में हम वहाँ पे एरर बता रहे थे, यहाँ पे Z-45 था। अगर इसको -45 दे देते तो ये यहाँ पे इस तरीके से टेपर कट जाता, क्योंकि पोजीशनिंग यहाँ पे है और टूल यहाँ आ रहा है, तो टूल यहाँ से लीनियर आता, G01 है तो ये हिस्सा कट के अलग हो जाता। इसीलिए जब हमें लीनियर कटिंग करना था, इसी के ऊपर टूल को पोजीशन करना था, तो वहाँ पे प्रोग्राम में मिस्टेक थी, जिसको हमने करेक्ट किया। तो ये हमारा प्रोग्राम सही है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।